हाय ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में बायनोमियल थ्योरम जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो वन ऑफ द क्वेश्चन हियर आस्क्ड इन 8 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, द फोर्थ टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन, इस बायनोमियल एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म है दैट इज 200 एंड एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। To solve this question, basically what I will do here is I will just take here the fourth term of this binomial expansion. तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल टू द पावर n है, राइट। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r. So we'll use this concept here. So यहाँ पे फोर्थ टर्म है, सो टी फोर जो है फोर्थ टर्म जो है दैट इज व्हाट इक्वल टू 200. ओके, टी फोर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 प्लस 1. सो आर की वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, राइट। सो टी 3 प्लस 1, सो व्हाट वी कैन राइट हियर द एन सी आर, एन की वैल्यू कितना हो गया 6. सो वी कैन राइट हियर द 6c3 और ए जो हमारा वो क्या है अंडर रूट एक्स टू दी पावर, अंडर रूट एक्स टू दी पावर क्या है 1/1 प्लस लॉग बेस 10x, राइट, बेस 10x एंड होल टू दी पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर, सो 3 हो जाएगा 6 माइनस 3 एंड b जो है वो हमारा क्या है x टू दी पावर 1/12 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगा r, सो 3 इक्वल टू क्या हो गया ये वाला रिजल्ट जो है इक्वल टू हो गया 200. सो विल सॉल्व दिस, राइट, एंड विल फाइंड द वैल्यू हियर, द वैल्यू ऑफ व्हाट x की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ. सो आई विल राइट हियर द 6c3 को क्या लिखूँगा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस आर. एन सी आर का फार्मूला जो है वो क्या होता है n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट. सो दिस फार्मूला आई अप्लाइड हियर. एंड स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया पावर 1/2. सो वी कैन राइट दिस एज क्या हो गया x टू दी पावर 1 बाई क्या है 1 प्लस लॉग बेस 10x, लॉग बेस 10x. ओके, एंड होल टू दी पावर क्या होगा यहाँ पे, होल टू दी पावर जो है वो हो जाएगा 3/2 एंड x टू दी पावर क्या हो गया, x टू दी पावर यहाँ पे हो गया 3/12 इक्वल टू व्हाट 200. ओके, सो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट. नीचे वन ऑफ द 3 फैक्टोरियल तो 6 हो गया इंटू 3 फैक्टोरियल आई राइट. सो ये क्या हो गया x टू दी पावर क्या हो गया 3 बाई ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस लॉग बेस 10x, राइट. एंड ये जो पावर है इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ. सो विल ऐड दिस, सो 1/4 इक्वल टू व्हाट 200. सो यहाँ से 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया. सो दिस इज व्हाट 20. सो नाउ वी कैन राइट दिस एज 3 बाई x to the power 3 by what 2 into what 1 plus log base 10x, right, log base 10x plus 1/4 इक्वल टू ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई ये 20 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 10. नाउ आई विल टेक log base 10 to both side. On taking log base 10 to both side, okay, log base 10 to both side. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा क्या log base 10. सो आई राइट हियर द log base 10 और x टू दी पावर क्या है 3 बाई ये हो गया हमारा 2 इंटू 1 प्लस log base 10x और प्लस व्हाट 1/4 एंड इक्वल टू क्या हो गया ये log base 10 और 10. log base 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट, दिस इज 1 एंड log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n, राइट, बेस a है सपोज m टू दी पावर n. सो आई राइट हियर m टू दी पावर n इज इक्वल टू व्हाट n log base am, राइट, am. ओके, एंड log base a इज व्हाट 1 बेसिकली, राइट. सो विल यूज दिस कंसेप्ट हियर. सो पावर में जो है वो क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी कैन राइट दिस एज व्हाट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको log ये हो गया हमारा क्या 3/2 1 प्लस log base 10x, राइट, प्लस व्हाट 1/4 एंड ये क्या हो गया हमारा log base 10x, राइट, इक्वल टू व्हाट log base 10 की इज 1, राइट, log base 10 is 1. नाउ आई विल पुट हियर दैट व्हाट पुट और लेट वी कैन log base 10x को हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं.
सो दिस इज व्हाट बेसिकली यहाँ पे t रख दिया और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसे. सो 3t बाई वॉट 2 इंटू वट 1 + t हमने log बेस 10x को t माना है प्लस वट t/4 इक्वल टू 1. आई टेक द एलसीएम. सो एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 1 + t. सो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से. सो दिस बिकम 60 एंड प्लस t और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 1 + t से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू वट 1. नाउ विल सिंप्लीफाई दिस. सो दिस इज वट ओपन करता हूँ मैं ब्रैकेट. जो दिस इज 60 प्लस क्या होगा t एंड प्लस का t². ओके t² एंड डिवाइडेड बाय वट डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 4 + 4t इक्वल टू 1. सो दिस इज t² प्लस 70 राइट t² प्लस 70 इक्वल टू 4 + 4t. नाउ आई टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट. सो ये क्या हो गया t², ये इसमें माइनस होगा तो प्लस का 3t माइनस का 4 इक्वल टू 0. नाउ आई विल फैक्टराइज दिस. सो t². सो दिस इज 4t माइनस t माइनस 4 इक्वल टू 0. सो फैक्टर क्या हो जाएगा t+4 एंड t-1 इक्वल टू 0 राइट. सो t की यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगी. t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू जो है वी गेट हियर द t एज व्हाट t जो है हमारा वो हो गया -4 और 1. t की वैल्यू क्या आ गई -4 एंड 1. सो t क्या है बेसिकली दैट इज log बेस 10x है इक्वल टू व्हाट -4 एंड 1. सो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 एंड 10⁻1. ओके सो x की वैल्यू हो गया 1/10⁻4 एंड 10 राइट. बट यहाँ पे क्या बोला गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा राइट. सो 1/10⁻4 इज नॉट ग्रेटर देन 1. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गया 10. सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ x इज x⁻10. If you see the option, yes, we have the correct option here. The option number 3 is the correct option. Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.